हज़रत फॉलो अप क्वेश्चन, कब्र के अजाब से बचने के लिए कोई इसम बता दें, पढ़ने वाली बात। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। कब्र से अजाब से बचने के बहुत से अमल हैं जी, तो इंसान जो है कब्र के अजाब से बच सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने बताई ईमान और अमल साले, जी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और नमाज जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कब्र के अजाब से बचाएगी। लिहाजा इसलिए कहा कि जो ये इबादत जो वो मफरूज़ा हैं, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, या इसी तरह नमाज है, तस्बीहात हैं, तो हदीस में आता है कि कब्र के अंदर जो है जब ये पूरे आमाल सालिया के साथ जाएगा तो कब्र के अंदर जब अजाब सीधी तरफ से आएगा तो नमाज खड़ी हो जाएगी, उसको रोकेगी। जी, ख़बरदार जो इधर आए, क्योंकि नमाज को दस्तावेज़ फरमाया है। दस्तावेज़ इंसान की सीधे हाथ में होती है, फ़ाइल सीधे हाथ में होती है, तो सीधी तरफ से नमाज रोकेगी। उल्टी तरफ से अगर अजाब आया तो रोज़ा खड़ा हो जाएगा, रोज़ा उसको खबरदार जो इधर ये रोज़े रखा करते थे, रोज़ेदार हैं। और सौम को सौम जुन्ना फरमाया, उसको ढाल फरमाया, ढाल। और मुजाहिद के उल्टे हाथ में ढाल होती है जब जंग लड़ता है, जैसे उल्टी तरफ से उसको रोकेगा। और अगर ये पाँव की तरफ से अजाब आया तो ज़कात खड़ी हो जाएगी, उसके सदक़ात, उसके खैरात खड़े हो जाएंगे, कि क्योंकि इंसान के हाथ पैर की कमाई होती है जो माल खर्च करता है, तो वो खड़े हो जाएंगे, ख़बरदार जो इस तरफ आए। और अगर सर की तरफ से आया तो इंसान जो तस्बीहात पढ़ता है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीहात कर रहा है, सुभान अल्लाह, तो वो तस्बीहात खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि ज़ाहिर कि इंसान जब ये तस्बीहात करता है कि दिलो दिमाग इंसान का रोशन होता है और नफ़ा इंसान हासिल करता है, तो उधर से आज कुरान की तिलावत है, वो सर की तरफ वो सब खड़े हो जाएंगे। तो गोया कि ये वो अमाल साले हैं कि जो इंसान को अज़ाब कब्र से बचाएँगे। तो ज़ाहिर है कि ये सारे अमाल मफरूज़ा जो फरीज़ा हैं उनके ऊपर अमल करता रहेगा तो अज़ाब कब्र से बचेगा। तो बाकी उसके अलावा कोई ऐसा अमल नहीं है। बाकी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह बचाना चाहे, लेकिन आपको पूरे अमाल परफेक्ट लेके जाना होगा तो कब्र के अज़ाब से बचेंगे। वंडरफुल, बेहतरीन। ये एक्सप्लेनेशन चाहिए हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।